शांति आप सभी को आपके धर्मानुसार नाम सहित अभिवादन स्वीकार हो। आज हम चर्चा करेंगे एक गीत पर जो कि एक आशिक ने अपने माशूक के लिए गाया है। हम भक्ति मार्ग में गाते आए हैं, तुम्हें माता पिता तुम्हें बंधु सखा तुम्हें विद्या द्रोणम तुम्हें सर्वम मम देव देवा। तो उसमें परमात्मा के साथ सर्व संबंधों का प्यार हमने अनुभव करना चाहा है और परमात्मा को अपना सर्व संबंधी माना है। उसमें एक संबंध उनसे हमारा माशूक का भी है कि परमात्मा ही हमारी लैला है, हम उनके मजनू हैं। और आज हम ऐसे ही एक गीत का आध्यात्मिक रहस्य सुनेंगे। एक बहुत अच्छा सुंदर गीत है, आए हो मेरी ज़िंदगी में तुम बहार बन के, मेरे दिल में यूं ही रहना तुम प्यार प्यार बन के। तो इस गीत को कितने अच्छे से गाया है और समझाया है कि कितना महत्व है एक माशूका का आशिक के जीवन में। बिना माशूका के जीवन नीरस है और जीवन में सारे रस भरने वाली माशूका है। आज वर्तमान समय हम देखते हैं कि युवा और युवती विकारों के आकर्षण में फंसकर एक दो का जीवन बर्बाद कर देते हैं। परिवार की आबरू दांव पर लगा देते हैं, समाज पर कलंक लगा देते हैं, देश का सम्मान घटा देते हैं और समस्याएं बढ़ा देते हैं। जुर्म बढ़ते जाते हैं और सभी हैरान होते हैं। ऐसी स्थिति से बचाने के लिए स्वयं परमात्मा माशूक बनकर आए हैं और शिक्षा देते हैं कि अपने सारे संबंध मुझ परमात्मा से जोड़ लीजिए। और वे ज्योति बिंदु स्वरूप में हैं और हमको ज्ञान देते हैं कि हम आत्माएं भी ज्योति बिंदु रूप में हैं। इसलिए चाहे हम पुरुष के शरीर में हों चाहे स्त्री के शरीर में हों, उनसे सारे संबंध जोड़ करके अनुभव प्राप्त कर सकते हैं, हर संबंध का रस ले सकते हैं। तो इस गीत का आध्यात्मिक रहस्य क्या है? आए हो मेरी ज़िंदगी में तुम बहार बन के। तो ये गीत परमात्मा पर और हम आत्माओं पर कैसे शोभा देता है ये हम समझेंगे कि अभी संसार में जो सुख सुविधाएं हैं, वैज्ञानिक तरक्कियां हैं, उनका हम लाभ लेते हैं। जो मेल फीमेल का आकर्षण है उनका लाभ लेते हैं, लेकिन वो उसमें एक हद है और हद में कभी सुख नहीं है। दूसरा, हम बहुत ज़्यादा उनके आकर्षण में फंस जाते हैं और अति सर्वदा वर्जित माना हमारा पतन का कारण बनता है और वो सुख का साधन असल में दुख का रूप है। जिस प्रकार कि क्योंकि हम उसकी अति में चले आते हैं, हमारे ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है और जहाँ कंट्रोलिंग पावर नहीं है वहाँ दुख व्याप्त हो जाता है। तो परमात्मा समझाते हैं कि सच्ची माशूका एक परमात्मा ही है जो हमें नरक से स्वर्ग ले जाने वाली है, हमें पतित से पावन बनाने वाली है। दुनिया के आशिक माशूक क्या करेंगे? हमें पावन से पतित बनाएंगे, हमारी उन्नति को अवनति में पहुंचा देंगे। इसलिए वर्तमान समय जबकि हम देखते हैं दुखों की अति होती जा रही है और विनाश के लक्षण भी प्रकट हो रहे हैं, अणु परमाणु बम के युद्ध की स्थितियां निर्मित हो रही हैं, प्राकृतिक आपदाएं निरंतर बढ़ती जा रही हैं और सामाजिक समस्याएं भी बढ़ती जा रही हैं, जिससे कहीं ना कहीं मन में भय उत्पन्न हो ही जाता है। आखिर यह क्या हो रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं? तो सच्चाई यही है कि महाकाल परमात्मा आ गए हैं और हम सभी को अपने साथ इस दुनिया से वापस अपने घर ले जाने चाहते हैं। तो वह हमें प्यार से समझाते हैं कि ये बच्चों, सारे संबंध एक परमात्मा से जोड़ लो।
इसी में कल्याण है। क्योंकि कहते हैं ना, जो समय के साथ चलता है वही सफल है। और वर्तमान समय हम आपको बता देते हैं कि अभी गुप्त पुरुषोत्तम संगम युग चल रहा है और गुप्तेश्वर संगमेश्वर परमात्मा आए हैं संगम युग पर और इस नर्क को स्वर्ग बना रहे हैं। तो आइए हम उनसे अपने सारे संबंध जोड़ते हैं। उसमें एक माशुका का संबंध भी है, तो उनके लिए हम ये गीत गाते हैं, गुनगुनाते हैं और जीवन में अपनाते हैं कि आए हो मेरी ज़िंदगी में तुम बहार बन के। मना परमात्मा को अपने जीवन में लाएंगे तो हर संबंध का प्यार पाएंगे, और जहाँ प्यार है वहाँ सुख है, शांति है, खुशहाली है, आनंद है, संपन्नता है ना। तो उसमें माशुका का भी प्यार है। ऐसी माशुका है जो बाहर लाएगी। कभी भी उससे बात कर लीजिए, कभी नाराज़ नहीं होगी, है ना। और शिव परमात्मा है, वरदानों पे वरदान लुटाएगी। ऐसी माशुका कहाँ मिलेगी। तो बाहर बन के आएगी। तन भी स्वस्थ, मन भी स्वस्थ, तन भी शक्तिशाली, मन भी शक्तिशाली, है ना। और जितना याद करना चाहो उतना याद करो, जब याद करना है तब याद करो, कोई लिमिटेशन नहीं है। उस माशुका के घर जाओगे तो लिमिटेशन रहेगी, इतनी बजे आना भाई, इतनी बजे नहीं आना, इतने बजे फ़ोन लगाना, इतने बजे नहीं लगाना, ये चाहिए वो चाहिए, कई सारी बातें होती ना। तो शिव बाबा समझाते हैं मुझसे सारे संबंध जोड़ लो, मेरे दिल में यूं ही रहना तुम प्यार प्यार बन, माना परमात्मा को अपने दिल में समा लो। हनुमान जी महाराज को आज कितना माना जाता है, पूजा जाता है, क्यों? क्योंकि उन्होंने परमात्मा को अपने हृदय में विराजमान रखा सदा। उन्हों से ही प्यार लगाया, प्रीत लगाई। इसी प्रकार से हमें भी परमात्मा को अपने हृदय में बिठाना है। आप परमात्मा को हृदय में बिठाना मतलब क्या? हम तो आत्मा है, ज्योति बिंदु आत्मा, अब उसमें हृदय कहाँ से आया, कैसे बिठाएंगे? तो परमात्मा समझाते हैं बुद्धि ही आत्मा का हृदय है, तो बुद्धि में परमात्मा को बिठाना है। ठीक है, मेरे दिल में यूं ही रहना तुम प्यार प्यार बन के। माना आत्मा की बुद्धि में जब परमात्मा विराजमान होगा तो सारा अहंकार दूर, और जहाँ अहंकार नहीं वहाँ अंधकार नहीं, वहाँ सफलता तय है, उन्नति तय है ना, उत्कृष्टता तय है ना। तो परमात्मा समझाते हैं कि माना आशिक अपने भाव व्यक्त कर रहा है माशुका से परमात्मा के प्रति हमारा भाव हो कि आप हमारे हृदय में विराजमान रहें, हमारी बुद्धि में विराजमान रहें, जिससे हमारी बुद्धि सदा अच्छे कार्य कराए हमसे। मतलब यार मेरा दिमाग नहीं चलता, मैं क्या करूं, परेशान हूँ बड़ा, गलती पे गलती हो जाती है। फिर क्या होता है, डिप्रेशन होता है, फिर हम लेते हैं दवाइयाँ, उड़ जाती हैं हवाइयाँ, कैसे मिले हवाइयाँ। तो बाबा कहते हैं बुद्धि में मुझे बिठाओ, परमात्मा रूपी माशुका को बिठा लो अपनी बुद्धि रूपी हृदय में। फिर देखो आपका हृदय कमल कैसे पल्लवित होता है, खिलता है, आपकी बुद्धि का विकास कैसे होता है। फिर आपको सोचना नहीं पड़ेगा, फिर परमात्मा स्वयं आपके लिए सोचेंगे महाराज। तो परमात्मा को अपने हृदय में बिठा लिया माशुका बना के। ठीक है, तो आए हो मेरी ज़िंदगी में तुम बाहर बन के, मेरे दिल में यूं ही रहना तुम प्यार प्यार बन के। तो फिर जब अहंकार मुक्त हो जाएगी बुद्धि, तो फिर परमात्मा का प्यार उमड़ पड़ेगा। क्यों? क्योंकि परमात्मा के बच्चे आपसे खुश रहेंगे। जो अभिमानी नहीं होता उससे सब प्यार करते हैं, जिसे सब प्यार करते हैं वो स्वपसंद भी बन जाता है, लोक पसंद भी बन जाता है, और जो लोक पसंद है, स्वपसंद है, वो प्रभु पसंद भी बन जाता है। तो परमात्मा का प्यार प्यार उमड़ेगा फिर, और जहाँ परमात्मा का प्यार मिलेगा वहाँ क्या होगा, खुशी 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 खुशी। यही तो चाहिए ना, हमें आनंद चाहिए ना, जीवन में आनंद चाहिए ना। हर प्रकार का आनंद लेने के लिए तो आत्मा उतावली है कि खा कर के आनंद ले लें, घूम के आनंद ले लें,
पहन के आनंद ले लें, सुन के आनंद ले लें, देख के आनंद ले लें, बोल के आनंद ले लें। तो क्या है ये? आनंद के लिए दौड़ है। तो परमात्मा को हृदय में बसाइए और आनंद ही आनंद पाइए। तो ये है माशूका का प्यार पाने का तरीका। फिर आगे वो गीत में है कि हर कली ढकी थी और फूल में ना खिली थी, माने बहार में ना खिली थी, ऐसा कुछ है गीत में आगे। तो उसका अर्थ में यही बताते हैं कि जो आत्मा है उसकी गुण और विशेषताएं अभी सुसुप्त हैं, विकास नहीं हो पा रहा है। बहुत मेहनत करते हैं, एफर्ट डालते हैं, तब जाकर हम विशेषताओं को, गुणों को भर पाते हैं, उनका विकास कर पाते हैं। तो आत्मा जो है कली के रूप में खिली नहीं है। आत्माएं आज जो दुनिया में हैं वो संपूर्ण नहीं है। हम सब चाहते हैं ना परफेक्ट बनना, कंप्लीट बनना। परमात्मा भी आए हैं नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाने। तो परफेक्ट और कंप्लीट बनाने आए आत्मा को। अभी हम कली के रूप में, हमारा पूरा शक्तियों का, गुणों का विकास नहीं हुआ है। तो वो गीत में गा रहा है कि कली थी आत्मा, छिपी हुई थी, उसकी गुण और विशेषता छिपी हुई है। तो जब हम राजयोग सीखते हैं, परमात्मा से संबंध जोड़ते हैं, तो क्या होता है? गुणों का, शक्तियों का विकास होता है। वो प्रत्यक्ष होती हैं, सामने आती हैं सबके। परमात्मा सेवा के माध्यम से मौका देते हैं, हमारे अंदर जो भी खूबी हो उसको सेवा में लगाओ तो वो बढ़ती जाएगी। क्योंकि सेवा में हम अपनी खूबी को लगाएंगे तो आत्माओं का दिल खुश होगा, उससे दुआएं मिलेंगी, और दुआएं मिलेंगी तो क्या होगा? बुझे चूल्हे को हवाएं मिलेंगी, तो फिर से आगे प्रकट होगी। माना क्या? विकास होगा, सृजन होगा। तो हमारे गुणों की, शक्तियों का विकास होगा इस तरह से। तो कली जो छिपी हुई है वो माशूका परमात्मा को बनाने से क्या होगा? फूल बनेगी, खिलकर फूल बन जाएगी। माना संपन्नता को प्राप्त करेगी, संपूर्णता को प्राप्त करेगी। ठीक है। फिर होली दिवाली भी बोल रहा है कि तुम्हारे बिना अधूरी थी, मन की गली खाली थी और नीरस होली दिवाली थी, ऐसा उसमें वर्णन मिलता है गीत में। तो मन जो है आज बोझा बोझा है, ठीक है ना, दुखी है। आज बहुत सारे क्या कर रहे हैं आत्माएं? डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब मन उदास रहता है, क्या करें, डिप्रेशन हो गया है, बड़ी परेशानी है, दवाई चल रही है, इलाज चल रहा है सालों साल। तो मन की गली खाली है। तो मन की गली खाली तो क्या करेंगे? अपनी माशूका परमात्मा के ख्याल मन में बसा लीजिए, ठीक है ना। तो परमात्मा कहते हैं कि अपने पिता परमात्मा को अपनी माशूका बना लीजिए और उनको अपने मन में बसा लीजिए। उनके ही बातों का मनन चिंतन चलता रहे मन में। मन का काम सोचने का है। अब या तो मन अच्छा सोचेगा या बुरा सोचेगा। तो अब दुनिया में बातें क्या हैं? यहाँ आग लग गई, यहाँ दंगा हो गया है, यहाँ चोरी हो गई, यहाँ व्यभिचार हो गया। आजकल यही न्यूज़ बची है, कुछ नहीं बचा दुनिया में। तो वही सुनते हैं, वही चिंतन करते हैं, वही एक दो को वर्णन करते हैं। तो बस टेंशन हो जाती है, अरे यार दुनिया का हाल ऐसा है, हमारा क्या होगा कालिया। तो आप देख लो महाकाल आ गए हैं, तो अभी क्या करना है? उनकी बातों को सुनना है। तो माशूका बना करके आप संबंध जोड़िए और उनके ख्यालों में डूबे रहिए। एक आशिक का काम क्या है? माशूका को याद करना, उसकी बातों को याद करना। तो हमें यहाँ पर डेली जो है ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में, शिव बाबा के विश्वविद्यालय में प्रतिदिन परमात्मा शिव के महावाक्य सुनाए जाते हैं, जिसे कहते हैं ज्ञान की मुरली। तो उसको हमें सुनना है और फिर उगारना है। जैसे गाय जो है घास खा लेती है, भूसा खा लेती है, सानी पा लेती है, फिर उसके बाद उसको चबाती रहती है। फिर से में जो है उसका सिस्टम बना हुआ है, वो मुख में लाती है जो खाया है और उसमें फिर से चबाती है और फिर उसको पचाती रहती है बढ़िया बैठे बैठे। तो मन की हर जो खाली थी, मन की जो खाली है पन है,
उसको भरने का सहज साधन है। अच्छे विचारों को प्राप्त कीजिए और उनको आप चिंतन में लाइए। तो बस अपने परमात्मा माशूका के जो अच्छी अच्छी बातें हैं उनको आप चिंतन करो। दुनियावी आशिक माशूक क्या करते हैं, जब सब सोए रहते हैं तो क्या करते हैं, जाग जाते हैं और फिर फ़ोन पे लगे रहते हैं घंटों, है ना। तो हमें भी क्या करना है, भगवान की बातें सुनना है और उनको मनन में लाते रहना है, तो मन मौज करेगा, है ना। आप आकर के देखिए यहाँ पर कितना मौज है, परमात्मा की फौज है और मन में सदा मौज है। तो आप आकर के सुनिए ईश्वरीय ज्ञान को और उसको मनन चिंतन में लाइए, तो मन की गली जो खाली है वो भर जाएगी। और जब मन भर जाएगा तो फिर आनंद आएगा। डिप्रेशन कहाँ जाएगा पता नहीं, वो ढूंढ ले दूसरा कोई, उसका जो नुमाइंदा हो, उसका जो ग्राहक हो, हमारे पास तो नहीं आएगा, है ना। और डाली खाली थी, डाली खाली, उस गीत में बताते हैं मन भी खाली और डाली भी खाली, है ना। तो जो सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष है, मनुष्य रूपी वृक्ष, मानव आत्माओं का वृक्ष है, उसको हम मनुष्य आत्माओं का जो सृष्टि उसका एक वृक्ष के रूप में ले लेते हैं। तो परमात्मा ने बताया अभी आकर के, परमात्मा के जो बच्चे हैं अभी वो आत्माएं कम हैं और आने हैं। तो परमात्मा शिव बाबा कहते हैं अभी तो मेरे कलम वृक्ष की जो बच्चे हैं वो कम आए हैं मेरे पास, डाली खाली है फूलों से, अभी और फूल चाहिए मुझे। तो ऐसे आशिक बनो कि परमात्मा में फिदा हो जाओ, उनके बनकर जियो, तो भगवान आपको कली से फूल बनाएंगे, अपनी डाली में सजा लेंगे, है ना। तो परमात्मा जो वृक्ष क्या फूल बनना कितना सौभाग्य की बात है, बहुत ऊंचे भाग्य की बात है। इससे बड़ा भाग्य क्या होगा कि हम परमात्मा के वृक्ष क्या फूल बन जाएं, जिससे कि सभी खुशबू लेते रहेंगे। और जो खुशबूदार फूल होता है उसके साथ सब फ़ोटो भी खिंचाते हैं, उसकी सुगंध लेते हैं, उसको अपने पास रखना चाहते हैं, तो कितना ना मान सम्मान भी परमात्मा रूपी माशूका हमको दिला देगी। तो ऐसा आशिक बनना तो फ़ायदे का सौदा हुआ। तो दुनियावी आशिक माशूक के चक्कर छोड़िए और परमात्मा को अपना सारा संबंध से याद कीजिए, उनसे सारे संबंध जोड़िए। और फिर उसमें कहा कि होली दिवाली भी नीरस है, तुम्हारे बिना होली दिवाली भी फीकी है। आप दुनिया में देखिए होली दिवाली कैसे मनाते हैं। तो होली पर बोलते हैं अंग से अंग लगाना सजन रे ऐसे रंग लगाना, है ना। तो वो तो और क्या करते हैं, पतित मनाते हैं एक दूसरे को। परमात्मा कहते हैं बच्चे एक दूसरे से अंग टच भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो हमारी स्थिति है मन की वो अन्य आत्मा की स्थिति वैसी नहीं है। तो हमारे जो तरंगे हैं वो एक दो को तक पहुँचती हैं टच करने से, बिना वैसे भी टच किए बिना भी फैलती है, लेकिन एक दो को टच करने से वो स्थिति हमारी अप डाउन होती है। तो होली दिवाली का मतलब क्या है असली, होली मतलब पवित्र, बोलते ना पवित्र नदी है ये, तो होली रिवर बोलते हैं, है ना। कोई तीर्थ होता है तो होली प्लेस बोलते हैं। तो वैसे ही ये है होली दिवाली फीकी होना है संसार में क्यों है, आजकल देखने में भी आता है वैसे भी कि जो त्यौहार हैं वो उतने अच्छे नहीं रहे, उन्नत नहीं रहे, उतने खुशहाली भरे नहीं रहे, उतने आनंदकारी नहीं रहे जितने पहले हुआ करते थे। क्योंकि इस रावण राज्य में बुराइयां निरंतर बढ़ती जा रही है और आत्माओं में जो पुराने रीति रस्म हैं उनको निभाने का जो उमंग रहता है वो घटता जा रहा है। तो परमात्मा इस समय आकर के हमें सच्चार्थ समझाते हैं कि होली माना पवित्र, जो हो गया सो हो गया, होली सो होली, उसको भूलो, मेहंदी धरो और आगे बढ़ते चलो। तो एक होली ये हो गया। दूसरा होली मैं आत्मा पवित्र आत्मा हूँ, पवित्रता के सागर शिव बाबा की संतान हूँ, पवित्र धाम परम धाम की रहने वाली हूँ और आने वाली पवित्र दुनिया पे राज करने वाली हूँ, है ना। तो ये ध्यान रखना है। फिर होली माना मैं आत्मा परमात्मा की होली, बोलते ना आशिक माशूक से क्या बोलता है, मैं तुम्हारा हो गया, है ना। अब तुम जैसे चाहो वैसे चलूँगा, बोलो तो जियो बोलो तो मर जाऊँ, है ना। हमको तुमसे हो गया है प्यार क्या करें, बोलो तो जिए बोलो तो मर जाए।
तो ऐसा समर्पण भाव जब परमात्मा के प्रति आता है, उनको हम अपना माशूक बनाते हैं, तब जीवन में आनंद आता है। क्योंकि जहाँ समर्पण है वहाँ समानता आ जाती है, जहाँ समर्पण है वहाँ साथ मिलता है, और साथ जिसका होगा वैसे ही स्वरूप बन जाएगा है। बोलते हैं संग का रंग लगता है। तो जब समर्पण भाव होगा ऐसा माशूका के प्रति, परमात्मा माशूका के प्रति पवित्र भाव रहेगा, परमात्मा के प्रति समर्पण भाव आएगा, तब क्या होगा, साथ मिलेगा उसका। और जब उसका साथ मिलेगा तो उसके समान बनना तय है, और जब उसके समान बन जाएंगे तो उसके समान सम्मान मिलना भी तय है। तो आप मनुष्य से देवता बने कि बने, और जो देवता बनेगा वो तो क्या स्वर्ग में राज करेगा, तय बात है ना। हर कोई चाहता है स्वर्ग जाना। बोलते हैं ना, किसने भी शरीर छोड़ा तो लिख देते हैं फलाने स्वर्गवासी हुए फलानी डेट पर। आप किसने देखा वही स्वर्गवासी हुए? तो परमात्मा के समझाते हैं भाई स्वर्ग तो अभी है नहीं, मैं बनाने आया हूँ, अब तुम भी मेरे कार्य में लगो, मेरी श्रीमत पे चलो, तो स्वर्ग भी बनेगा संसार और तुम स्वर्ग के मालिक बन जाना, है ना। जैसे हनुमान जी के लिखा है ना कि तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर वह सब जग जाना। तो ऐसी हम आत्माएं जो परमात्मा के कार्य में लग गए हैं, वो हनुमान जी के समान आप सभी को राय देते हैं कि आप भी आइए, परमात्मा के कार्य में लगिए, उनसे प्रीत बुद्धि बनिए, उनसे सारे संबंध जोड़िए, तो आप भी आने वाले विश्व पर राज करने वाले बन जाएंगे। क्योंकि परमात्मा तो चाहते ही हम बच्चों को सुखी देखना, आनंद में देखना, निश्चिंत देखना, दुखों से फ्री देखना, है ना। तो मन की डगर थी खाली और हर डाली खाली थी फूलों से, माना यही कि अब परमात्मा को और बच्चे चाहिए हैं राम राज्य की स्थापना में। तो आप सभी का स्वागत है। साथ में जो है होली दिवाली फीकी थी उसकी माशूका के बिना, तो होली का तो आपको बता दिया कि संपूर्ण पवित्रता, है ना। जो हो गया सो हो गया, छोड़ो आगे बढ़ो, मैं आत्मा परमात्मा की होली, है ना। आप दुनिया में किसी और का नहीं बनना है ना। क्योंकि अगर दुनिया में किसी का बनोगे तो वो आपको बनाते रहेंगे, ठीक है ना। वो आपको बनाते रहेंगे, आप उनके बनोगे वो आपको बनाते रहेंगे, माना बातों से चलाते रहेंगे, आज ऐसी आज वैसा, और आपको उल्लू बनाते रहेंगे। और परमात्मा क्या बनाते हैं, मनुष्य से देवता, उल्लू नहीं बनाते। तो अब आपके ऊपर है कि आपको उल्लू बनना है कि देवता बनना है। और होली माना पवित्र, है ना। तो अपने आप को अखंड ब्रह्मचारी बनाना है। शिव बाबा ने कहा कि संसार को परिवर्तन करना है, और संसार को परिवर्तन करने के लिए पवित्रता का बल चाहिए। इसलिए परमात्मा ने प्रतिज्ञा कराई है कि दृढ़ प्रतिज्ञा करो, हम अखंड ब्रह्मचारी रहेंगे। तो पवित्रता का मूल आधार ब्रह्मचर्य व्रत है। तो आप उसको धारण करेंगे तभी परमात्मा का सामीप्य अनुभव होगा, उनके प्यार अनुभव होगा, माशूका का प्यार अनुभव होगा। और क्या बुराई है, एक जन्म, और वो भी आपका कितना समय निकल चुका है और बचा हुआ थोड़ा समय भगवान आपसे चाहते हैं पवित्र जीवन, तो क्या बुरा है। उसके बदले में आपको विश्व की बादशाही मिल रही है भाई, 2 युगों तक, क्या कम है। मनुष्य देवता बन जाओगे, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी जैसे बनोगे, तो और क्या चाहिए, है ना। कम बात तो नहीं है, और थोड़े समय की पवित्रता क्या बड़ी बात है। तो ये है होली दिवाली फीकी जो है वो रौनकदार बन जाएगी। सच्ची होली आप जब मनाएंगे तो परमात्मा के साथ, होली का रंग, है ना। उसमें बताया कि आप जो है रंग होली पे खेलते हैं, तो माना परमात्मा से फिर हमको पवित्र जब हम बन जाएंगे तो परमात्मा से हमें सद्गुणों का रंग मिलेगा, शक्तियों का रंग मिलेगा। उससे हम जीवन में जो चाहेंगे वो प्राप्त कर सकेंगे, ठीक है। और दिवाली भी फीकी है माशूका के बिना। तो क्या होता है, दिवाली पे लक्ष्मी की पूजा होती है, और ग्रह लक्ष्मी को भी महत्व दिया जाता है क्योंकि लक्ष्मी पूजा है। तो जो हर कोई चाहता है कि हमारी जो माशूका है वो हमारी ग्रह लक्ष्मी बन जाए, तो उससे अच्छा क्या होगा। तो दिवाली में आनंद आएगा। तो होली पहले मनाते हैं फिर दिवाली मनाते हैं, ठीक है ना। तो शिव बाबा भी समझाते हैं कि जब तुम मुझसे सारे संबंध जोड़ लोगे, संपूर्ण पवित्र बन जाओगे, होली बन जाओगे, तो तुम्हारे जीवन में सत्यों की दिवाली आएगी। अभी तो दिवाली पर लक्ष्मी जी को आवाहन करते हैं,
बहुत साफ़ सफाई करते हैं और बहुत मेहनत करते हैं। फिर आशा रखते हैं कि लक्ष्मी देवी प्रकट होंगी, आएंगी हमारे घर में वास करेंगी, दरवाजे तक खोल के रखते हैं रात रात भर। तो ऐसी तरह से परमात्मा समझाते हैं कि बच्चे अभी तुम पवित्र बनो, मुझसे सारे संबंध जोड़ करके मेरी बात मानो, श्रीमत पे चलो, तो आने वाली जो दुनिया है लक्ष्मी नारायण की, उसमें तुम्हारा टिकट पक्का है, रिजर्वेशन करा लो अभी। तो वहाँ रहोगे तो हर एक जो स्त्री है वो श्री लक्ष्मी समान होगी, हर एक पुरुष श्री नारायण समान होगा। जैसा कि राम राज के वर्णन आता है कि राम राजा राम प्रजा, राम साहूकार हैं, जिए राजा खाए प्रजा, जिए राजा, धर्म का उपकार है। तो माना राम राज की ये विशेषता है कि हर एक जो आत्मा है वो राम जी समान है। तो ऐसी तरह से आने वाली दुनिया में जो आप चाहते हो ना, अभी इच्छा होती है, मंदिर में पूजा करती है बहनें, शिव जी का व्रत रखती हैं कि हमें देवता समान पति प्राप्त हो, अच्छे से अच्छा पति प्राप्त हो, कोई नशेबाजी ना हो, कोई सट्टाबाज ना हो, है ना, कोई दुर्गुण वाला ना हो। ऐसा ही भाई भी चाहते हैं कि नकचड़ी बहू ना आ जाए, नहीं तो हमें डंडे मारे और हमारे माँ बाप को भी डंडे मारे, है ना, कहीं तलाक की नौबत ना आ जाए। बड़ी झंझट है आजकल, है ना। तो शिव बाबा समझाते हैं कि वहाँ पे आप जो चाहते हो बच्चा श्री कृष्ण जैसा हो, पति श्री कृष्ण जैसा हो। कई व्रत रखे जाते हैं गर्भावस्था के दौरान, श्री कृष्ण की फ़ोटो सामने रखते हैं जिससे कि श्री कृष्ण जैसा बच्चा हो। तो कई प्रयत्न हम करते हैं देवताओं जैसी संतान और देवताओं जैसी पति प्राप्त करने के लिए या पत्नी प्राप्त करने के लिए, देवियों समान। तो वो सपने भी परमात्मा हमारे पूरे करने आए हैं और वो जन्म जन्मांतर होंगे, 2 युगों तक गारंटी है, भगवान कहते हैं, नो डाउट, है ना। तो अच्छी बात है ना, दिवाली हमारी सच्ची बन जाएगी, घर वाली लक्ष्मी समान आएगी, है ना। और क्या चाहिए, सारी इच्छाएं पूरी हो रही। देखो, एक परमात्मा को माशूक बनाने का फ़ायदा, है ना। बस जीवन में होना चाहिए एक भगवान का कायदा, और फिर देखो सब जगह फ़ायदा ही फ़ायदा। ठीक है, तो पूरा गीत स्पष्ट हो गया। और जो है उसमें बताया कि बौछार बनकर बरस गई हो तुम। तो परमात्मा जो है हमको रोज़ प्यार भरी बरसात करते हैं। अमृत वेला उनको याद करो, उनके प्रेम में मगन हो जाओ, डूब जाओ अपनी माशूका की याद में। फिर देखो रिम झिम कैसा उनका प्यार बरसता है और हमारी आंखों से खुशियों के आंसू बरसते हैं। क्योंकि आज दुनिया वाले रोते रहते हैं, दुखों से रोते हैं। अगर आपको खुशी में रोना है तो आ जाइए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में और अनुभव कीजिए कि खुशी के आंसू क्या होते हैं, अतीन्द्रिय सुख क्या होता है। पूछना है तो गोप गोपियों से पूछो। तो हम बच्चे ही गोप गोपी गाय हैं, परमात्मा ने स्पष्ट कर दिया है। और इतना प्यार देते हैं कि संसार सार हो जाता है। वो सच्ची माशूका है, उसका आशिक बनो। वो कहते हैं ना, एक गीत और है, हाँ यहाँ कदम कदम पर लाखों हंसियाँ हैं, हम मगर ये दिल का तोहफा देने उसे आए हैं। वो लड़की जो सबसे अलग है, क्या बोलता है वो, कि वो लड़की जो सबसे अलग है। माना दुनिया में बहुत सारी आत्माएं हैं, अमीर भी हैं, रूपवान भी हैं, है ना, और विशेषता संपन्न भी हैं, बड़े बड़े धर्मात्मा हैं, राजनेता हैं, फिल्म वाले हैं, वो ना बहुत बड़ी बड़ी शख्सियतें हैं। लेकिन परमात्मा को क्या चाहिए, वो दिल किसको देता है, वो अपनी माशूका किसको बनाता है, अपना आशिक किसको स्वीकार करता है, वो माशूक। वो लड़की जो सबसे अलग है, माना परमात्मा पुरुष है और हम सब आत्मा स्त्री है, समान है। तो वो अपना दिल किसे देगा, जो सबसे अलग है, माना जिसके अंदर में घमंड ना हो अपनी विशेषता का, और जो परमात्मा सच्चे प्रेम से समर्पण भाव रखता है कि हाँ जो आप चाहते हो वही होगा जीवन हमारा। तो वो लड़का ये कहो चाहे वो लड़की कहो, माना वो आत्मा उसके लिए विशेष हो जाती है, ठीक है ना। और वो फिर उसको अपना दिल देता है और उसका दिल ले लेता है। तो इस तरह से परमात्मा समझाते हैं कि उनके प्यार में मगन होना है और फिर उनकी रिम झिम प्यार भरी बरसात होती रहेगी रोज़। उनके इतने मीठे मीठे बोल हैं, इतने मीठे मीठे बोल हैं कि दिल चाहता है सुनते रहें सुनते रहें सुनते रहें और सुनते ही रहें। कभी उनके महावाक्यों
का जो श्रवण है वो बंद ना हो, कोई सुनाता रहे और हम सुनते रहें। आप सुनकर देखो तो सही, सुनकर आइए तो सही और उनके मीठे बोल सुनिए परमात्मा के, जो कि रिम झिम बरसात होती है सुबह सुबह, शाम शाम, और जब चाहो तब। आजकल तो मोबाइल है, टेक्नोलॉजी है, जब चाहें तब आप उनके महावाक्यों को सुने और दिल खुश हो जाता है। सारी चिंताएं ख़त्म हो जाती हैं और निराशा हट जाती है और समस्याएं मिट जाती हैं, विघ्न टल जाते हैं, विघ्न भस्म हो जाते हैं और संसार को हम सहज भूल जाते हैं। इतना प्यार बरसाते हैं शिव बाबा की क्या कहें। तो आइए और अनुभव कीजिए और दिल से गाइए, आए हो मेरी ज़िंदगी में तुम बहार बन के, मेरे दिल में यूं ही रहना तुम प्यार प्यार बन के। धन्यवाद। ओम शांति। सुनने के लिए भी और आगे सुनाने के लिए भी। शुभ रात्रि।